और नमस्कार दोस्तों, मैं अयन कुमार आप लोगों के समक्ष आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी में जो आज आरओ और एआरओ का पेपर हुआ है और किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं आरओ और एआरओ में, उसको हम लोग देखने वाले हैं। हाँ, और एक चीज़ और भी है कि अगर आप लोग कहेंगे कि एक कंप्लीट आंसर की उपलब्ध करवाया जाए तो वो भी तैयार करवा के वो आप लोग को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। लेकिन इसके लिए है कि आप लोग इस कहेंगे कि इसको करवा दिया जाए तो फिर आंसर की उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। प्रश्न है कि समान अध्ययन का 1 से 140 तक देख लेते हैं। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो ये पहला प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आप प्रश्न देख सकते हैं, ये प्रश्न संख्या 2 है। इसमें हम लोग प्रश्न देखते जाएंगे और अगर आप लोग कहेंगे तो आंसर की भी आप लोग को उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पूर्व मध्यकालीन, उसके बाद है वर्तमान अवस्थिति। प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो ये उत्तर प्रदेश का विशेष है, यूपी स्पेशल है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? ये तो सभी को पता है, वुलर झील। समुद्री चक्रवाती तूफान तौकाते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? जो समुद्री तूफान आया था उसके बारे में पूछा गया। मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलती है? घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा पारितंत्र कर्म सही है? राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी गणपूर्ति क्या है? एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है? भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है उन्हें जाना जाता है। निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देख रहे हैं आप लोग। प्रश्न संख्या 13 कहता है कि राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ किया है? भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ। नीचे दिए कथन एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के साथ कहा गया है, इसको मैच करवाना है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? ये पूछा जा रहा है 2019 के अकॉर्डिंग। प्रश्न संख्या 17 है। पूछ रहा है कि विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद हैं उत्तर प्रदेश में? ये पूछा जा रहा है। 2 या एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 21 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में से नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 यानी हृदय शहरों में से नहीं है? प्रश्न संख्या 22 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महिला समृद्धि योजना दिया हुआ है, महिला शक्ति योजना है, महिला साम्राज्य योजना है, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना। इसमें से सही सुमेलित नहीं है वो पूछा जा रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर कैपिटल एक दर्पण में अपने मूल रूप के समान दिखाई पड़ेंगे? भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही है?
देख रहे हैं आप लोग, ब्रिटिश भारत में सैन्य पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता है? दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। निम्नांकित शब्दों में से कौन सा एक शब्द टीचर्स शब्द से नहीं लिखा जा सकता है? प्रश्न संख्या 29, कौन सी योजनाएं कौशल विकास के से संबंधित हैं? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित है किस चीज से? निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले यात्री पुर्तगाल देश का नहीं है था, यानी पुर्तगाल देश का नहीं था, ये पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 33, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में से निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से किन किन राजा राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र सीपीआई का मुख्यालय स्थित है। काकोड़ी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित समूह में से कौन एक अलग है? 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी 10 दिनों से अधिक दिनों तक उपवास करने पर लीवर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? 42 का है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। 43, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें एवं उन्हें काल कर्मानुसार व्यवस्थित करें। जा दिन जन्म भयो डैश का धरती धसी 2.5 हाथ। उपयुक्त उक्ति लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक विभूति से है? उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है, यानी नदी के जल का प्रदूषण मापा जाता है किससे? तो बहुत अच्छे प्रश्न सब पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत है। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हम आप लोग को एक दिखा रहे हैं एक्चुअली कि पूछा क्या गया है प्रश्न। अगर आप लोग कहेंगे कि आंसर भी इसका प्रोवाइड करवा दिया जाए तो जल्द ही आपको आंसर भी तैयार करवा के प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अभी हम आपको सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं ताकि आप लोगों को आगे आने वाली परीक्षाओं में इससे कुछ आइडिया मिल सके। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोनोक्लाइमैक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? यानी गुरु नानक देव जो थे उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था किसे? सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए
और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करने के लिए पूछा जा रहा है। निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। तो ये पूछा जा रहा है। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर आएगा। भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? काशी लालिमा जो है किस फसल की प्रजाति है? निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है। भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी? सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यह सीरीज वाला है, रीजनिंग टाइप से प्रश्न है। निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है और ना ही ठीक बाद में 9 है? तो ये पूछा जा रहा है। कौन सम्मिलित नहीं है? विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी संबंधित है किस चीज से? निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था कौन? उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 77 प्रश्न संख्या 78 निम्नलिखित में किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है? प्रश्न संख्या 79 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? यानी किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? प्रश्न संख्या 81 सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 82 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राजसूची के विषय पर कानून बना सकती है? तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या था? यानी फरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या था? जिबूती आचार संहिता संबंधित है। नाइजर रामतिल की फसल एक तेल की फसल है जिसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी % पाई जाती है? निम्नलिखित सबों में कौन शेष 3 में से भिन्न है? शेष तीनों से भिन्न है। निम्नलिखित से भिन्न है, ये भिन्न चुने। इंडोनेशिया निम्नलिखित में किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेज का अधिकार स्थापित हुआ था? भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर
किसानों शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? देख लीजिए आप लोग प्रश्न। तो कुल 140 प्रश्न हैं जीएस पेपर फर्स्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? कुछ कंप्यूटर के भी प्रश्न है, मिक्सअप है। जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया? तो आप लोग देख सकते हैं। जलवायु वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है। सबरी संकल्प अभियान का संबंध किससे है? सबरी संकल्प अभियान का संबंध किससे है, ये भी पूछा गया था। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो ये थे आरओ और एआरओ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज के डेट में पूछे गए थे आरओ और एआरओ में। धन्यवाद।